हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एपिसोड की शुरुआत में हमें एरबाई पीक माउंटेन का सबसे टॉप एरिया दिखाया जाता है, जहां के पवेलियन में सेंसी बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और अपने मनी मन में कह रहा होता है। स्टोरी के हिसाब से सेंसी के पास वाटर और वुड का डबल स्पिरिचुअल रूट है, यहाँ तक कि वो इल्यूजन्स, हीलिंग और ट्रैप्स में भी बहुत ही ज्यादा माहिर था। और उसकी सबसे पावरफुल मूव एक स्पिरिट आर्ट है जिसका नाम है ओवरलैपिंग माउंटेन्स। अगर हम कल्टीवेशन वर्ल्ड के हिसाब से मैजिक आर्ट्स की रैंकिंग देखें तो वहाँ स्पिरिट आर्ट्स, प्रोफाउंड आर्ट और इमोर्टल आर्ट्स होते हैं। और ये जो स्पिरिट आर्ट है ये लिस्ट में सबसे नीचे या फिर वीकेस्ट माना जाता है। चाहे तुम इस आर्ट को परफेक्शन मतलब सबसे हाईएस्ट पीक तक ही क्यों न सीख लो, फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकते। मैं अभी पूरी तरह से गोल्डन कोर स्टेज पर हूँ और नॉनसेंस सोल स्टेज पर बस एक कदम दूर हूँ, और ये भी हो सकता है कि मैं कभी भी नॉनसेंस सोल स्टेज पर ब्रेक थ्रू करने में असफल हो जाऊं। आखिरकार स्टोरी के हिसाब से किंग्जाओ इलाके में अगर आप नॉनसेंस सोल स्टेज पर हो तो आप पहले से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल माने जाते हो। मेरी अभी की पावर लेवल के हिसाब से मैं मेन प्रोटैगनिस्ट के लिए एक परफेक्ट पहला बॉस बनने के लायक हूँ। चलो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। सेंसी अपने फिंगर पे स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करता है। वो मैजिक एनर्जी की बीम को सामने की तरफ थ्रो करता है। एनर्जी बीम सामने रखी वुडन चेयर के चारों तरफ घूमती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। वो अपनी मैजिक पावर यूज करने के बाद अपनी उंगलियों को देखते हुए मनी मन खुश हो रहा होता है और कहता है ये फीलिंग तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। अब जबकि मैंने एक अच्छा मास्टर बनने का फैसला कर ही लिया है तो मुझे अपनी खुद की कल्टीवेशन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सेंसी उस पवेलियन से बाहर निकलता है और जब वो सामने देखता है तो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है आखिर यहाँ क्या चल रहा है। क्या ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस दुनिया के सारे नियम मैंने ही बनाए हैं। मैं इतनी आसानी से नॉनसेंस सोल स्टेज पर कैसे ब्रेक थ्रू कर गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि मेरी लेवल बढ़ने में कोई रुकावट नहीं आई, बल्कि लड़ाई के वक्त दुनिया के नियम मेरे पक्ष में हो जाएंगे। दुश्मन के सारे हमले कमजोर पड़ जाएंगे और मेरे सारे हमले पावरफुल बन जाएंगे। सेंसी के चेहरे पर एक चालाक और शैतानी मुस्कान आ जाती है। सेंसी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उछलते हुए कहता है इस तरह से तो हेवेंस मेरी मदद कर रहे हैं। अगर मैं कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह ना करूं तो मैं गॉड स्टेज तक भी पहुंच सकता हूं, लेकिन अभी के लिए स्टोरी के हिसाब से चलना ही बेहतर होगा। फिलहाल के लिए अपनी पावर को गोल्डन कोर स्टेज पर ही दबा कर रखता हूँ। सेंसी काफी ज्यादा खुश होकर अपने बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है किस्मत सच में मेरी मदद कर रही है। ऐसी बॉडी पावरफुल स्ट्रक्चर के साथ चाहे प्रोटैगनिस्ट के पास कितने भी अच्छे चीट्स क्यों ना हो और वो कितनी भी जल्दी आगे क्यों ना बढ़ जाए, मैं हमेशा पावर और स्ट्रेंथ में उससे आगे ही रहूंगा और उसे हरा सकूंगा। सेंसी काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है बढ़िया, इसका मतलब मैं हमेशा मेन हीरो के मास्टर बने रह सकता हूँ और उसके सहारे आराम से रह सकता हूँ। फिर हमें राइटर बताता है अभी तक इस बंदे ने खुद को कहानी का प्रोटैगनिस्ट नहीं माना है। और अब हमें सेंसी की काफी जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। अब हमें अगले दिन की सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारी सबसे छुटकी डिसाइपल बाहर निकलते ही कहती है एल्डर सिस्टर सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। तो हमारी सेकंड डिसाइपल भी कहती है वेल जूनियर सिस्टर, क्या तुम रात को ठीक से सोई नहीं। आगे से फोर्थ डिसाइपल कहती है कल रात मैंने पहाड़ी की चोटी से मास्टर की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनी थी और मैं इतनी डर गई थी कि सो ही नहीं पाई। सेकंड सीनियर कहती है जल्दी से मुंह हाथ धो लो, मास्टर ने हम सभी को पहाड़ की चोटी पर बुलाया है। और अब हमें इन तीनों डिसाइपल की रनिंग दिखाई जाती है, जिस रनिंग में भाई दूसरी डिसाइपल क्या कमाल की लग रही है, जिसके बड़े बड़े बूबरे मान ऊपर नीचे हो रहे हैं। आगे से सेकंड डिसाइपल कहती है जल्दी करो, मास्टर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। सेंसी कहता है मैं यहाँ इतनी देर से बैठा हूँ कि अब मुझे नींद आने लगी है। तभी हमारी फर्स्ट डिसाइपल मास्टर के कानों के पास आकर कहती है मास्टर जूनियर सिस्टर्स आ गई हैं। ऐसी बातें सुनकर तो सेंसी भी थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है और अब हमें बड़े बड़े मतलब पहली वाली डिसाइपल दिखाई जाती है और सामने से कहती है मास्टर आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। और सेंसी अपने मनी मन में कह रहा होता है डोंग यूली ने कल रात आसानी से फाउंडेशन बिल्डिंग रियलम में ब्रेक थ्रू कर लिया है और अब अगला नंबर इन तीनों का है। वो तीनों लोग हांफते हुए कहती है मास्टर को ग्रीटिंग्स। सेंसी बड़े ही कूल अंदाज में कहता है
आगे से मैं तुम सभी को हर सुबह यहाँ देखना चाहता हूँ। सुबह जल्दी उठो और यहाँ 1 घंटे के लिए कल्टीवेशन करो, समझ आया? अभी से शुरू करते हैं। आगे से सभी डिसाइपल्स कहती हैं यस मास्टर। तभी हमारी थर्ड डिसाइपल काफी ज्यादा उदास होते हुए कहती है मास्टर, मुझे लगता है कि मेरा सिर्फ काम काज करना ही बेहतर होगा। यहाँ रहने से मेरी सिस्टर्स के काम में रुकावट आएगी। मेरे पास अभी तक कोई कल्टीवेशन मेथड ही नहीं है। और अपने मन ही मन में कह रही होती है, मैं बस एक बेकार लड़की हूँ जो कल्टीवेशन भी नहीं कर सकती। शायद मैं बुढ़ापे में मरने तक एक मजदूर ही बनी रहूंगी और अपनी माँ की भी रक्षा नहीं कर पाऊंगी। और फिर सामने से सेंसी कहता है ज़ानर तुम कितने साल की हो? और अपने मन ही मन में सोचता है सही बात है। उस वक्त सेंसी ने उसे कोई भी कल्टीवेशन मेथड नहीं सिखाया था, क्योंकि उसे डर था कि उसकी अनजान फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मामला उलझ सकता है। लेकिन अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। आगे से थर्ड डिसाइपल कहती है मास्टर मैं 14 साल की हूँ। आगे से सेंसी कहता है 14 साल? सच में तुम्हारे उतने भी ज्यादा छोटे नहीं हैं। सैरकेज़म देख रहे हो बंदे का। तुम्हें 9 से 12 साल की उम्र के बीच में ही गोल्डन कोर स्टेज की कल्टीवेशन शुरू कर देना चाहिए था। 14 साल की उम्र में शरीर के मेरिडियंस अपना आकार लेने लगती हैं। तो अगर तुम अभी कल्टीवेशन शुरू भी करती हो। सेंसी अपनी बात को पूरी ही बोलने वाला होता है। तभी हमारी थर्ड डिसाइपल ज़ानर काफी ज्यादा रोने लगती है। सेंसी काफी ज्यादा प्यार से जाके उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है कोई बात नहीं, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। तुम्हारे पास फायर और वुड दोनों स्पिरिचुअल रूट्स हैं, और क्योंकि तुम पहले किसी सेक्ट में शामिल नहीं हुई हो तो मैं तुम्हें इस सेक्ट के कल्टीवेशन मेथड सिखाऊंगा। जब तक तुम मेहनत करोगी तब तक कोई देर नहीं हुई है। मेहनत करने पर कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ज़ानर ये सारी बातें सुन के काफी ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है और कहती है मास्टर, और अपने मन ही मन में सोच रही होती है हाँ बिल्कुल ये है मेरे मास्टर, वो इंसान जिन्होंने 4 साल पहले ग्लोरियस इमॉर्टल हॉल के सामने दूसरों के मजाक और नफरत के बावजूद मेरा हाथ थामा था और मुझे अपने डिसाइपल बनाया था। मेरे मास्टर, ये तो मेरे मास्टर हैं। ज़ानर उन्हें गले लगा लेती है और बहुत ही ज्यादा रोने लगती है मास्टर। आगे से सेंसी कहता है सब ठीक है, रो मत। आगे से सेकंड डिसाइपल और फोर्थ डिसाइपल काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और साथ ही साथ हैरान भी थी, हे भगवान ये क्या सच में हमारे मास्टर हैं। फोर्थ डिसाइपल कहती है क्या 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 मास्टर इतने ज्यादा जेंटल इंसान हैं। फिर हमारी फर्स्ट डिसाइपल कहती है मास्टर पहले ही बहुत ही ज्यादा जेंटल थे और अच्छे इंसान थे, आखिरकार वो अब वापस वैसे ही हो गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको मिलते हैं इसी तरह अगले एपिसोड में। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर प्लेलिस्ट को चेक करो। और हाँ, एक और नई सीरीज लाने वाला हूँ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो।